हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे क्यों ज़रूरी है करंट अफेयर्स के सेल्फ नोट्स बनाना। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्या क्या है उनकी परेशानी, सबसे पहले उन परेशानियों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, स्पेशली अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं। ठीक है, तो परेशानी पे भी आने से पहले मैं यहाँ पर इसके दो सेगमेंट कर लूं, क्योंकि जब मैं करंट अफेयर के बारे में बात करता हूं तो कई बार स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं और ये पूछते हैं कि सर IAS का करंट अफेयर और जो PCS का करंट अफेयर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। तो पहले एक तो इसके हम बाइफर्केशन कर लेते हैं ताकि चर्चा है जो वो पूरी तरीके से स्ट्रीमलाइंड रहे। ठीक है, IAS वाला करंट अफेयर्स और जो आपका PSC, जो आप स्टेट सर्विसेज कहते हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको बोलते हैं, ये अगर आप अपीयर होने वाले हैं तो इन दोनों में क्या अंतर रहेगा। तो बेसिक अंतर तो इनकी अप्रोच में है। ठीक है, अप्रोच में, अप्रोच का मतलब PCS है जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछने की प्रोसेस होता है, जो क्वेश्चंस पूछे नेचर है जो क्वेश्चंस का, वो कैसा है, वो ज़्यादातर आप देखेंगे तो फैक्चुअल नेचर के हैं ये। ठीक है, और ये वाले जो IAS के हैं, यहाँ पर मामला कैसा है, यहाँ पर थोड़ा सा डीप में जाता है, डेप्थ में जाता है। आपको एनालिसिस करना होगा, न्यूज़ जो है उसका आपको एनालिसिस करना होगा। और एनालिसिस के अलावा दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पर ये है कि आप अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फैक्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो फैक्ट हैं वो भी यहाँ पर साथ साथ चलेंगे। ठीक है, कुछ नई रिसर्च हुई, कुछ नई डिस्कवरी हुई तो वो भी यहाँ पर साथ साथ चलेगी। जो एक अंतर और है यहाँ पर, बेसिक अंतर, वो ये है कि कहाँ से कवर करेंगे। जब ये वाला डाउट आता है कि सर इन चीज़ों को कवर कहाँ से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका सोर्स है जो वो न्यूज़पेपर एक तो है न्यूज़पेपर और दूसरा एक मैगजीन सोर्स है, मैगजीन। ठीक है, मैगजीन सोर्स है। लेकिन यहाँ पर जो सोर्स है वो मैगजीन सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन कंपलसरी सोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूज़पेपर ही कंपलसरी सोर्स है। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए कि आपने न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया तो हाँ, चीज़ें आप साप्ताहिक बेसिस पर या मैगजीन से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैगजीन से कवर कर सकते हैं या साप्ताहिक बेसिस पर भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, साप्ताहिक भी कवर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर वो चीज लागू नहीं होती। यहां पर आपको डेली बेसिस पर ही कवर करना होगा, है ना, डेली बेसिस पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको डेली बेसिस पर ही इसको कवर करना होगा न्यूज़पेपर को, तभी उस केस में ही आप इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं कवर। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जो मैं शुरुआत से चर्चा कर रहा था कि भाई स्टूडेंट्स को इन एग्जाम्स को लेकर के प्रॉब्लम क्या आती है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है आपको नोट्स को लेकर के। ठीक है, नोट्स को लेकर के कि भाई ये नोट्स है जो ये करंट अफेयर्स के किस तरह से बनाए जाए, और नोट्स हैं जो वो क्या हम मैगजीन से डायरेक्ट बना लें, ठीक है, और दूसरा आता है क्या हम न्यूज़पेपर की कटिंग्स रख लें। ठीक है, और एक जो चीज़ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है स्टूडेंट्स के बीच में वो ये है कि सर मार्केट में जो मटेरियल ये बहुत ज़्यादा है, और मार्केट में क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि हम सारा का सारा मटेरियल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट को ध्यान रखिएगा, ये क्या कर रहा है आजकल स्टूडेंट डेली की जो एनालिसिस है वो भी परचेज कर रहा है, जो वीकली की एनालिसिस है वो भी परचेज कर रहा है, और मंथली मैगजीन है जो वो भी परचेज कर रहा है। ठीक है, मंथली मैगजीन है जो वो भी परचेज कर रहा है। इसके अलावा ईयरली मैगजीन आ रही है वो भी परचेज कर रहा है। ठीक है, ईयरली मैगजीन आ रही है वो भी परचेज कर रहा है। अब इन सब की वजह से आप खुद सोचें, आप अगर वेटेज पर ध्यान देंगे, है ना, चाहे वो IAS का हो या PCS का हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप स्टैटिक वाले पोर्शन को छोड़ सकते हैं। जब आपको ये बात पता है कि स्टैटिक पोर्शन को छोड़ नहीं सकते
और दोनों की अगर हम वेटेज की बात करें तो आईएएस में आप ले लीजिए, आईएएस में जो है वो 70-30 का रेशियो है कि 70 अगर स्टैटिक है तो 30 आपका करंट अफेयर्स है ना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी लगभग यही है कि 70-30 का रेशियो यहाँ पर भी चलता है, ठीक है, पीसीएस में भी चलता है। तो 70-30 के रेशियो के हिसाब से अगर चलेंगे, ठीक है, आईएएस में तो खैर कई बार ये भी माना जाता है कि पूरा का पूरा पेपर करंट अफेयर्स से आ गया, और कई बार ये भी माना जाता है कि कुछ भी करंट अफेयर्स से नहीं आया। लेकिन उस दशा में जब कहते हैं कि कुछ भी नहीं आया, तब भी कई बार आपने देखा होगा कि क्लेम करते हैं बहुत लोग कि सारा करंट अफेयर्स से आया है ना। ये विरोधाभास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई चीजें ही स्टैटिक में पूछी गई, तो भी वो यही माना जाएगा, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस में से आप कैसे छांटेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। उसका तरीका यही है ना कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड अभी चल रहा है चर्चा में, तो यानी कि यहां से क्वेश्चन आएगा। अब भले ही हो सकता है कि वो आपके इलेक्शन कमीशन से पूछ लिया जाए क्वेश्चन, या आरपीए से पूछ लिया जाए क्वेश्चन, है ना, आरपीए से पूछ लिया जाए, कहां से पूछेंगे वो उनके ऊपर है। लेकिन अगर कुछ न्यूज में चल रहा है तो आपको सचेत हो जाना है कि इससे जुड़ा हुआ जो भी स्टैटिक पोर्शन है वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक चीज रही। अब प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये है कि भाई हम डेली, वीकली, मंथली, ईयरली सब खरीद के ले आए और सब में टिक भी कर दिया, रंग भी दिया, लेकिन याद कुछ नहीं रह रहा, याद कुछ नहीं रह रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट ने क्या किया है कि खरीद के पढ़ लिया है सब कुछ, खुद से अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। अपने नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक करंट अफेयर्स को आप नहीं कर सकते, ठीक। तो यहां पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन इसका क्या है? सॉल्यूशन है इसका एक, डेली आपको करंट अफेयर्स पर 2 घंटे देने हैं, इंक्लूडिंग नोट्स बनाने के, ठीक है। डेली आपको करंट अफेयर्स पर 2 घंटे देने हैं, और इस 2 घंटे में आपको नोट्स भी बनाना है और उनको याद भी करना है, ठीक है। याद भी करेंगे और नोट्स भी बनाएंगे, दोनों चीजें इसमें रहेंगी। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या है कि आईएएस का एग्जाम भी दे रहे हैं और पीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो इसलिए नोट्स को अब पूरी तरीके से अलग ना करके कि भाई इनके लिए अलग और उसके लिए अलग ना करके एक ही साथ में क्लब करके भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपको क्या है, फैक्ट को भी शामिल करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि फैक्ट को भी शामिल करना पड़ेगा, बस इतना अंतर इसमें रहेगा, ठीक है, इसमें इतना अंतर रहेगा। तीसरी चीज जो मैं दोनों को पूरी तरीके से अलग अगर कर दूं, तो तीसरी चीज यहां पर यह है कि अगर मैं पूरी तरीके से इसको अलग कर दूं तो जो पीसीएस का पोर्शन है इसको आप सेपरेटली अलग से साप्ताहिक, ठीक है, आप हफ्ते बैठिए और पूरे हफ्ते की जो चीजें हैं, उनके जो फैक्चुअल चीजें हैं, उनको एक साथ क्लब कर दीजिए एक जगह पर, ताकि जो साप्ताहिक जो एक पोर्शन है वो बनता हुआ चला जाए, ठीक है। आपका जो पूरा है, जो भी चीजें एक हफ्ते में आई हैं, वो सारी चीजें आप आराम से एक बार में रिकॉल कर सकें। यहाँ आईएएस में आपको ये चीजें डेली ही करनी है, लेकिन जब भी फैक्ट आएगा तो साथ साथ लिखिएगा, ये नजर में ध्यान में रखते हुए कि हमें पीसीएस भी कवर करना है, तो फैक्ट कहीं छूट ना जाए, ठीक, तो वो भी आपको करना है। अब बात आती है कि ये आप बनाओगे कैसे, है ना, ये आप बनाओगे कैसे? तो इसको बनाने का एक इकलौता जो तरीका है वो क्या है कि आप जब भी कोई भी न्यूज़ पढ़े, ठीक है, कोई भी आपने मान लीजिए कि न्यूज़ पढ़ी, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई आपने न्यूज़ पढ़ी और आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो उसको आपको कैसे बनाना है? आपका जो स्टैटिक पोर्शन है उसके साथ मिला के ही करंट अफेयर्स को बनाना है, उसके साथ मिलाकर ही करंट अफेयर्स। क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स में तो हो सकता है 2 या 3 ही पॉइंट मिले हो, लेकिन वो जो 2 या 3 पॉइंट आपको इस आर्टिकल से मिले होंगे, उस आर्टिकल ने आपको जो 2 या 3 फैक्चुअल दिए हों, चाहे एनालिसिस वाले पॉइंट दिए हों, उनको समझने के लिए आपको इस स्टैटिक पोर्शन को समझना जरूरी होगा। तो जब भी आप कहीं पर भी कोई भी अपने नोट्स बनाएं, तो ध्यान रखें इस चीज का कि उस जगह पर जो आर्टिकल आप कवर कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी हेडिंग डालें कि ये आर्टिकल है। उसके बाद इस आर्टिकल को 1 मिनट के लिए ब्रेक लीजिए और फिर उस हेडिंग के हिसाब से सोचिए कि ये जीएस के किस पोर्शन में जाएगा, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 किस में जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये जीएस पेपर 2 का है, ठीक है। चलिए मान लीजिए, मतलब जिसका भी है 1, 2, 3, 4, तो वहां पर ये भी मेंशन कीजिए कि जीएस पेपर 2 का है, ठीक है। जब आप ये मेंशन कर ले जीएस पेपर 2 का है, तो जीएस पेपर 2 में बहुत सारे पोर्शन हैं, तो उन सभी पर मान लीजिए कि आईआर का कोई है,
है ना, या मान लीजिए कि कोई आपका गवर्नेंस का है या पॉलिटी का है, तो जो भी है जहां से उसके उस सब्जेक्ट का नाम भी आप यहां पर मेंशन करें, ठीक है। और हो सके तो सिलेबस हमेशा अपने सामने रखिए और सिलेबस को सामने रख के ठीक है, सिलेबस को भी सामने रखिए और सिलेबस को सामने रख के ये लोकेट कीजिए कि ये इस सब्जेक्ट के किस टॉपिक का है। इतनी चीजें अगर आपने कर ली तो पहले तो दिमाग में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ रहा जो कि हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है। पहले तो आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि हमारी अप्रोच ठीक है, ठीक है। जब अप्रोच ठीक आपको पता चल जाएगी, फिर उसके बाद आपने इस टॉपिक को जब इतना कर लिया तो फिर दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि इस टॉपिक को जब पढ़ लिया, समझ लिया, तो उसके करंट रिलेटेड जो पॉइंट आपको नए पॉइंट मिले, नए पॉइंट, ठीक है, उनको आपने लिख दिया, उनको आपने लिखा और फिर उसके बाद उससे जुड़ा हुआ जो स्टैटिक पोर्शन जो अगर आपके दिमाग में नहीं है, अगर याद आ रहा है तब तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर दिमाग में आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मतलब मुझे यहाँ पर पूरा टॉपिक तभी समझ में आएगा जब ये स्टैटिक पोर्शन भी मैं समझ लूँ और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ गया, तो उस पढ़े हुए चीज़ को भी एक जगह पर लिख दीजिए ताकि जब दोबारा रिवाइज करें तो सारी चीज़ एक जगह पर एक बार में एज ए टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। इस तरीके से जब तक आप पूरा अपना नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक क्या होगा कि एक प्रिपरेशन है जो वो करंट अफेयर्स को लेकर के हमेशा कंफ्यूज करती रहेगी। और क्योंकि हर एक मैगजीन में आप देखेंगे तो यही अप्रोच उसमें फॉलो की जाती है और उसको करने वाला कोई और है, वो जब स्टैटिक पोर्शन से करेगा तो उसको नहीं पता कि हर बच्चे की अलग अलग क्षमता है, तो बनाने वाला जो मैगजीन बना रहा है वो तो सब कुछ कवर कर देगा, तो इसलिए वो आर्टिकल उनका बहुत लेंदी हो जाता है। आपको यहाँ पर क्रिस्प रखना है, शॉर्ट रखना है और अपने हिसाब से रखना है। एक और चीज जो यहां पर आप करेंगे, ये सारी चीजें हैं जो ये शीट में करेंगे, प्लेन शीट में, है ना, ब्लैंक पेज पर करेंगे, कॉपी नहीं बनाएंगे इसके लिए। इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं कि जब इसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरा कोई आर्टिकल आएगा तो आप उसको यहां पर उसके साथ में ऐड कर सके। अब जब दूसरी बार आप ऐड करेंगे तो स्टैटिक पोर्शन आपके दिमाग में है या यहीं पर लिखा हुआ है और ये कुछ नए पॉइंट्स हैं, और अब ये जो नया वाला टॉपिक आया था इसके वाले जो नए पॉइंट्स हैं वो बस आपको ऐड करने और कुछ नहीं करना। तो वैल्यू एडिशन इसी को कहते हैं। यहाँ पर कुछ भी जो नया आपको मिला वो भी आपने यहाँ पर एक जगह पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ हमारे स्टेट पीएससी के बैचेस के बारे में। स्टेट पीएससी के बैचेस सारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 13 मई इसकी लास्ट डेट है ना, 13 मई लास्ट डेट है। स्टडी आईक्यू में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सारे स्टेट्स को विधिवत तरीके से कवर कराया जाता है। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें अगर डिटेल में बताऊं तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टेट पीएससी में आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी कवर करवाया जाता है साप्ताहिक बेसिस पर। डेली ये साप्ताहिक ये आपको कवर कराया जाएगा। यहाँ पर आपको मेंटोरशिप की फैसिलिटी मिलेगी। मेंटोरशिप की फैसिलिटी क्या होती है? मेंटोरशिप की फैसिलिटी, मेंटोरशिप का मतलब हुआ कि अगर आपको पढ़ाई के दौरान कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मेंटर एलोकेट किए जाएंगे और मेंटर्स आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये समस्या आपकी एकेडमिक तो होगी ही होगी, एकेडमिक के साथ साथ ये आपकी ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है जो नॉन एकेडमिक कैटेगरी की होगी, लेकिन मतलब कहने का कि साइकोलॉजिकली आप जरूरी नहीं है कि हमेशा मोटिवेटेड रहें, है ना। ऐसा हो जाता है कि कई बार आप वीक फील करते हैं, तब आपको मेंटर्स की जरूरत होगी, तो नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स को भी ये टैकल करेंगे। इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस हैं जो वो भी यहाँ पर दी जाएंगी। लाइव क्लासेस पूरा जो लाइव क्लासेस के माध्यम से सारा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा जो आपका जीएस का सिलेबस है, ठीक है, जीएस का सिलेबस है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक स्टेट का एक पोर्शन ऐसा होता है जो स्टेट स्पेसिफिक होता है। तो क्योंकि जो स्टेट स्पेसिफिक पोर्शन अलग से है तो स्टेट स्पेसिफिक का अलग से आपको पोर्शन है जो वो सेपरेटली कवर करवाया जाएगा, स्टेट स्पेसिफिक, ठीक है। तो वो पोर्शन भी सेपरेटली कवर कराया जाएगा। तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि स्टेट स्पेसिफिक कहाँ से करेंगे। इसमें जीएस का बैच है, तो यानी कि कंप्लीट स्टेट के, उस स्टेट के हिसाब से, जिस भी स्टेट में आप एडमिशन लेते हैं उस स्टेट के हिसाब से जो भी सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर कवर कराया जाएगा। इसके अलावा आपके एमसीक्यूज के लिए
MCQs, ठीक है, MCQs हैं जो उसकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल की गई हैं, प्लस आंसर राइटिंग जब आप मेंस करेंगे तो उसमें आंसर राइटिंग का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो भी आपको लगातार साथ में करवाई जाएगी, ठीक है। इसकी फीस की अगर मैं बात करूं तो आपको 14,999 में मिल जाएगा। ओम लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है। क्या करना है? ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, ओम लाइव, और ओम लाइव कोड से आपको ये 14,999 में मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें फटाफट आप एडमिशन ले लीजिए, और अपनी अगर आप स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट की तैयारी के लिए ये बैचेस काफ़ी ज़्यादा कारगर हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और झारखंड, इन स्टेट्स के बैचेस मौजूद हैं, ठीक है। देर मत करिएगा, क्योंकि 13 मई के बाद ये एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे, फिर आपको इस फीस पे ये एडमिशन्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ये QR कोड के साथ, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ आप सर्च करेंगे, ओम द्विवेदी स्टडी IQ को सर्च करके भी आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।